नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। होली का त्योहार है, रंगों की फुहार है। भूल जाइए हर रंजो गम, क्योंकि भूलने में ही भलाई है। नहीं तो उधर योगी बुलडोजर लेकर तैयार हैं, तो इस करारी हार के बाद भी मुकेश सहनी ने उठा रखी तलवार है। सदन में हुआ ऐतिहासिक टकरार है और उधर सबका चहेता भैया होली पर भौजी को लेकर फरार है। होली पर सियासी गलियारों के ऐसे ही रंगों के साथ देखिए हमारी एक खास पेशकश, जिसका नाम है बुरा न मानो होली है। रंग डालो, रंग डालो, फेंको गुलाल, ओ बोलो सारा रा। रंग डालो, फेंको गुलाल, ओ बोलो सारा रा। जो बाजा बजाने चले वो ढोल बन गए, जो तख्त पलटने चले थे वो गोल हो गए, और गर्मी उतार दिए जाने के डर से अब कांप रहे कुछ लोग थर-थर, क्योंकि यूपी में फिर से लौट आया है बाबा बुलडोजर। होली से ठीक पहले चुनावी नतीजों के बाद यूपी में सियासत का जो नया रंग चढ़ा है, आइए पहले उसे देखते हैं और कहते हैं बुरा ना मानो होली है। रंग डालो, ओ रंग डालो, रंग डालो, फेंको गुलाल, ओ बोलो सारा रा। रंग डालो, फेंको गुलाल, ओ बोलो सारा रा। होली उसी की होती है जो रंग जमा दे। रंग उसी का होता है जो अपने चाहने वालों की भी होली बना दे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। खुद भले ही हर बार एक ही रंग में दिखे, लेकिन जब दिखे तो महफिल को रंगारंग बना दे। से हम भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। यूपी में बीजेपी की जीत पर लखनऊ से उड़े गुलाल ने पूरे देश को लाले लाल कर दिया। रंग ऐसा उड़ा कि साइकिल वाले बबुआ अखिलेश को बेहाल और हाथी वाली बुआ मायावती को कंगाल कर दिया। जगीरा, जगीरा, जगीरा। इस संकट के समय, कोरोना जैसे संकट के समय उनके घर तक राशन की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए संकट का साथी जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो दुनिया के अंदर या तमाम एक षड्यंत्रकारी जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, जब हम भ्रष्टाचार और बेईमानी से लड़ रहे थे, तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। गैरों की साजिश तो साजिश, अपनों ने भी खूब रंग दिखाए थे। फिजा में न उड़ पाए रंगे केसरिया, इसके लिए हर जोर आजमाए थे। पर पीली पगड़ी वाले राजभर चाचा बाजा बजाने के चक्कर में ढोल हो गए। वहीं तख्त बदलने चले महाबदलू स्वामी जी अपनी ही सीट पर गोल हो गए। समय पर सजग सावधान रहते, समस्याओं को दूर करते और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जनता के हितों की रक्षा करने में सफल होते, तो शायद आज इतना बड़ा झटका नहीं लगता। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तीन हैं। ये तीनों बन रहे हैं परमाणु बम। और ये 10 तारीख को बाजा बजेगा। चल सन्यासी मंदिर में। हार के सदमे से बाजा बजाने वालों के अब कान बज रहे हैं, क्योंकि उनका बाजा तो नहीं बजा, बल्कि बीजेपी का भोंपू बज गया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भोंपू एक नहीं बल्कि चुनाव वाले 5 में से 4 राज्यों में बजा।
और यूपी में तो बीजेपी के भोंपू से निकली योगी योगी की धुन ने ऐसा धमाल मचाया कि योगी ने सीएम रहते दोबारा यूपी के सीएम की कुर्सी तक पहुंचकर नया इतिहास रच दिया। और जहां बात इतिहास की, वहां प्रधानमंत्री मोदी कहां चूकने वाले। हर बार इतिहास की किताब से इतिहास का एक नया पन्ना निकालकर राजनीति का भूगोल बदलने पर आमादा मोदी ने 2022 की इस जीत में अपनी संभावनाओं को समेटकर 2024 की जीत का भी ऐलान कर दिया। कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। अब ज्ञानी अपने मन से कहें ना कहें, मोदी जी ने कह दिया तो कह दिया, वो भी तब जब उन पर बरसते फूल हारने वालों को अंगारे की तरह लग रहे थे। लेकिन बेरंग बैरी ताप बुझाने को पानी भी मांगे तो किससे। खैर, सियासत की इस होली में जो जीता उसके राम है और जो हारा उसको हरिनाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 बिहार झारखंड। जीतेंगे तो थूरेंगे और हारेंगे तो हूरेंगे, ये वाली बात तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन देश में इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है नहीं जानते? अरे वो अपने बिहार में ही पाए जाते हैं, वही जो कहते हैं कि सियासत में 3 बार मखना बहुत जरूरी है। और इसी सिद्धांत के तहत वो खुद को फ्लावर नहीं फायर बताते हुए बिहार से झारखंड वाया यूपी पहुंचे हैं। नाम है मुकेश सहनी। देखिए सहनी के मन बढ़नी होली और कहिए बुरा ना मानो होली है। तुम जीत कर ढोल बजाते हो, बजाओ, हम हार कर भी नगाड़ा बजाएंगे। तुम्हारा तीर निशाने पर लगा तो क्या हुआ, हम हारे फिर भी तलवार लहराएंगे। तुम्हारी जीत का जश्न हर गली में है तो क्या हुआ, हम पतली गली पकड़कर भी जश्न मनाएंगे। क्योंकि होली हमारी भी है तो मनमर्जी सिर्फ तुम्हारी क्यों, हमारा मन हम जो करें तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। वो किसको क्या करना उसके लिए हम क्या जवाब दे सकते हैं? उनको, वो स्वतंत्र है, उनको जो करना वो करे। हम अपने स्वतंत्र है, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। पहचान तो गए ही होंगे इन्हें आप, ये मुकेश सहनी हैं, बिहार में 4 विधायकों की पार्टी के नेता, जिनके पीठ पर चला खंजर निकालकर बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपना सहारा दिया था। लेकिन सहारे वाली बात जिसे सोचनी है वो सोचते रहे। सहनी तो मानो कह रहे हैं कि मुकेश नाम सुन के मुझे गूंगा समझा क्या? अरे गूंगा नहीं, गब्बर है मैं। कोई मेरे पर मेहरबानी नहीं किया, हमारा गठबंधन था, गठबंधन के तहत मैंने सरकार हमारी बनी और ये सरकार हमारी है और इसमें हम मंत्री बने, किसी की मेहरबानी पे नहीं है, हमारे सहयोग से ये सरकार चल रही है। अगर अब उस रोज अगर हम शायद लालू जी की बात मान लेते तो शायद ये सरकार नहीं बनता और हमारे दम पे सारे मंत्री बने हैं। तो कोई ये ना बताए कि हमारे कोटा से और हमारी चीज़ें से, तो ये सब लोग जो बोल रहे हैं ना वो सोच समझ के बोलना चाहिए। ये फगुआ नहीं, समाज का अगुआ बनने वाला रंग है, जो सहनी पर ऐसा चढ़ा है कि हर सवाल के जवाब में अपना ही रंग भर देते हैं और कहते हैं कि बताइए हमारा रंग दूसरे से फीका क्यों रहे। आजादी के 75 साल के बाद पहली बार हिंदुस्तान में किसी निषाद का बेटा ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज भले हमारे पास 40 विधायक है, लेकिन जिसके पास 74 है उससे कम नहीं है।
आज जितना 74 वाले के पास पावर है उतना ही 4 वाले के पास भी पावर है। अगर 4 वाला अगर समर्थन नहीं देता तो शायद सरकार नहीं बनता, या 74 वाला समर्थन नहीं देता तो शायद सरकार नहीं बनता। आज इतनी हमारी ताकत है। सहनी के रंग तो नीतीश सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही दिखने शुरू हो गए थे, मगर असल रंग दिखा यूपी चुनाव में। फूलन देवी की मूर्तियां बनवाई, निषाद जाति की एकजुटता का नारा दिया और उसी बीजेपी के खिलाफ 165 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर डाला, जिसने कभी आरजेडी की बेवफाई पर अपने पहलू में पनाह दिया था। हालांकि ढूंढते ढूंढते सहनी की पार्टी वीआईपी को यूपी में सिर्फ 53 उम्मीदवार मिले, जिसमें से एक आध को छोड़कर सबकी जमानत जब्त हो गई। कुल मिलाकर लाख वोट भी नहीं मिले, लेकिन बात लाखों की जरूर कर रहे हैं। पहले 325 सीट था, अभी आप पे 200 कुछ सीट है, तो वहाँ पे आपको सीट कम हुआ तो अपने पार्टी में डिसीजन लो कि आपके कम सीट क्यों है, उसके लिए जवाबदेही कौन तय करेगा, उनसे इस्तीफा मांगो। आपने पंजाब में चुनाव लड़ा, पंजाब में आप सुपरा साफ हो गया, वहाँ पे डिसीजन लो कि वहाँ पे पार्टी के कौन लोग मजबूत है और आपकी पार्टी में काम अच्छा नहीं किया, पंजाब चुनाव हार गए, वहाँ पे इस्तीफा लो। भला हमारे पार्टी में क्यों इस्तीफा ले रहे हो? हम तो उत्तर प्रदेश में हमारे पास 2017 में एक भी वोट नहीं था और 2022 के चुनाव में हमारे पास लाखों वोट आया, तो ये हमारी उपलब्धि है। चुनाव नहीं जीते वो बात की बात है, लेकिन हमारी उपलब्धि है और मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे। यूपी में एक देवी के नाम पर हारे तो दूसरे ही दिन महाशय भगवान बिरसा का नाम लेकर रांची पधारे और निषाद एकजुटता के नाम पर झारखंड में उलगुलान का नया बिगुल बजा दिया, जिसे लेकर अब बिहार में इनकी नैया हिचकोले खाने लगी है। कहते थे कि जिसको भाई कहते हैं वो पीठे में छुरा मारा है, खंजर घोपा है पीठ में। हम लोगों ने एमएलसी बनाया, उनको मान सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने बदले में क्या दिया यूपी में, और यूपी में उनका जो दशा हुआ है सब देखा है। हम अपने शीर्ष नेतृत्व से मांग करते हैं कि उनका इस्तीफा लिया जाए और या नैतिकता के आधार पर वो स्वयं इस्तीफा देते हैं। कहते हैं कि धन बढ़े तो बढ़े, मन नहीं बढ़ना चाहिए। बतियाना ठीक है लेकिन लहकियाना ठीक नहीं। अरमान अच्छा है मगर गुमान अच्छा नहीं, लेकिन जो ऊपर से नीचे तक इन्हीं रंग में गोते लगा रहा हो, उसका असल रंग तो रंग उतरने के बाद ही पता चलता है। सवाल है कि सहनी का रंग उतरेगा या यूं ही चढ़ा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रंग तो इस बार बिहार विधानसभा में दिखा और जो नहीं दिखना चाहिए था वहां तक दिख गया। ऐसा दिखा कि लोगों को लगने लगा कि रे भाई आगे क्या क्या देखना पड़ेगा। लेकिन शुक्र मनाइए कि जो दिखा वो फगुआ में दिखा, जिसे स्पीकर महोदय ने 2 रात में ही लाल से फिर हरा कर दिया। देखिए 2 दिन में लाल से हुए हरे रंग की कहानी और कहिए बुरा ना मानो होली है। बात को लेकर क्या चलिएगा, आप इस तरह से हाउस चला रहे, आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। बहुत व्याकुल नहीं होना है, इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल आप ही बता दे जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? ओह महोदय, महोदय बुरा मान गए क्या महोदय? मत मानिए, सब भूल जाइए। भूल जाइए कि आप सदन के सर्वोच्च आसन पर विराजमान थे। भूल जाइए कि सदन में सदस्यों को उनकी हद बताना आपका काम है, लेकिन आपकी ही सदन में आपको ही हद बताया जाने लगा। जैसा आप कहें, जैसे कहें सदन चलाना उसी तरह से सदन चलेगी। भूल जाइए कि सदन में सदस्यों को उनकी हद बताना आपका काम है, लेकिन आप ही की सदन में आपको ही हद बताया जाने लगा। भूल जाइए कि सदन में सत्ता का सरताज भी आसन के सामने सिर झुकाता है, और यहाँ तो नीचे खड़े एक सम्राट ने आपकी व्याकुलता को शांत कराने की हिमाकत कर दी। विभाग में थोड़ा ठीक है, समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए सबको, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष लीजिए सबको। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता, आप आपस लीजिए, अध्यक्ष जी नहीं होता। मगर ध्यान नहीं देना है, सब भूल जाना है। मिले तो रंग उड़ाना है, गले लगाना है और कहना है बुरा न मानो होली है। ये बिल्कुल नियमों के प्रतिकूल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था, इसीलिए हम हाउस में आए हैं, इसीलिए हम हाउस में आए।
ये काम है सरकार का जवाब देना, और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना। हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है, और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है, और जो इंक्वायरी होती है ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए, और देख लीजिए, एक बार जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से और फिर इस तरह की बात होती है, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए, चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। वैसे यही बात कभी कभी सबसे बुरी भी लगती है कि कोई बिना दाएं बाएं देखे किसी के सम्मान से लेकर अरमान तक को कुचल दे, धड़कनों का धुआं बना दे, इज्जत का फालूदा बना दे, और फिर कहे कि बुरा न मानो, होली है। सवालात जो भी विधायक सदन में नहीं करेगा तो मुखियारी में करेगा, रोहरी में करेगा, नहर पे करेगा। लेकिन किसी विधायक ने कुछ जवाब नहीं दिया उस पर। कल किसी ने सवाल, गलत बात है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बोलना चाहिए था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने भाषा को संयमित करिए। सोचिए कि ये बात कौन कह रहा है? भोजपुरी और फगुआ गीतों के सम्राट विनय बिहारी। वही विनय बिहारी जो दूसरों को सुनाने के लिए कई गीतों में लिख चुके हैं कि बुरा न मानो, होली है। लेकिन सीएम साहब ने स्पीकर को जो कहा उससे खुद ही बुरा मान गए। मैं आसन से बुरा विनय बाबू ही नहीं, विजय बाबू भी मान गए थे। सोमवार को सीएम ने जो रंग दिखाया उससे मिजाज ऐसा बदरंग हुआ कि मंगलवार को अपनी कुर्सी पर तशरीफ तक नहीं रखा। सुनने में आया कि मूड बना लिए थे कि दिल्ली जाएंगे और अब तो आमने सामने फरियाएंगे, लेकिन उसका अंजाम क्या होता ये भला कौन नहीं जानता। ऐसे में जब दो की लड़ाई में कुछ तीसरों को अपनी कुर्सी जाती दिखने लगी तो सब मिलकर इन्हें मनाने लगे और कहने लगे कि मान जाइए, बुरा न मानो, होली है। सदन के अंदर जो आज हुआ, आज विधानसभा अध्यक्ष नहीं पहुंचे, कुछ नहीं हुआ है। अब मान ली सदन के अध्यक्ष जी हमारे सदन के अंदर हैं, मतलब कमरे में हैं। कुछ नाराजगी है, उसको बहुत जल्द दूर कर लिया जाए। नाराजगी है अध्यक्ष जी की? अब ऐसा आपके कहने से लगता है, मुझे तो बात हुई है, कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन दो हमारे बड़े नेता हैं, दोनों बैठ के बात कर लेंगे। लड़ाई दूसरे घर से हो और भाई बेटा सब मिलकर लड़ने की जगह समझाने बुझाने लगे तो दो ही रास्ता बचता है, या तो अकेले लड़ो या शांत रहो। 2 रात तक आराम से सोचने विचारने के बाद स्पीकर महोदय ने भी आखिरकार बुद्ध की धरती पर शांति का मार्ग चुना और लफड़े के दिन वाला खतरनाक लाल बंडी उतारकर हरी बंडी में बुधवार को वापस कुर्सी पर जा बैठे, जिस पर विपक्ष पूछने लगा कि महोदय ये तो बताइए कि मिजाज लाल से हरे रंग का कैसे हुआ। कोई मुख्यमंत्री गाइड नहीं कर सकते हैं सदन, बीजेपी के विधायक तो कर रहे हैं। ऐसा दुर्भाग्य है कि ये विधायक जी बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री के इशारा पर सदन नहीं चलता है। सदन के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय सर्वोपरि हैं और अध्यक्ष महोदय के निर्णय पर सदन चलता है। इतना अच्छा सा सदन चल रहा था और मुख्यमंत्री जी कैसे कह रहे थे कि आप कौन होते हैं, संविधान का ज्ञान नहीं है। अतः हमें अपनी लोकतांत्रिक परंपरा और संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान रखते हुए अप्रिय प्रसंगों की तरफ पीठ करते हुए आगे बढ़ना है। हम मर्यादा और कल्याण के रास्ते पर हम सबको मिलकर चलना है। अंत में आपसे श्रद्धेय अटल जी की लिखी 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। उजियारे में, अंधकार में, कलह कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मान गए महोदय, आपसे बड़ा रंगबाज कोई नहीं, क्योंकि असल रंगबाज वही है जो होली पर हर गिले शिकवे भुलाकर बोले कि बुरा न मानो, होली है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। रंग डालो फेंको गुलाल, ओ बोलो सारा रा। रंग डालो फेंको गुलाल, ओ बोलो सारा रा। लेकिन कोई बार बार गिला शिकवा भूले भी तो कैसे, वो भी बात जब नए की भौजी की हो। बताइए, यहाँ दुलरवा देवर सब भाभी संग होली खेलने का इंतजार करता रहा और उधर भैया भाभी को लेकर चुपचाप उड़ गए। वहीं भैया जो शादी भी चुपचाप ही कर लिए थे और अब तक बहु भोज भी नहीं खिलाए हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, आप भी चुपचाप रहिए और कहिए कि बुरा ना मानो, होली है। देख लीजिए, आंख खोल कर देख लीजिए, और नहीं मालूम तो जान लीजिए कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भैया बोलने वाले उनके दुलरुआ सब होली का इंतजार करते रह गए और भैया उन बेचारों की भाभी को होली से पहले ही पटना से उड़ाकर निकल गए। होली पर हजारों अरमान पाल कर बैठे उन बेचारों के साथ ये हादसा 15 मार्च को ही हो गया। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब तेजस्वी यादव पत्नी रचेल उर्फ राजश्री के साथ दिल्ली रवाना होने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। दोनों के झक सफेद कपड़े बता रहे हैं कि किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि ये ऐसे निकल जाएंगे, नहीं तो एक न एक बहादुर तो रंग लगा ही देता। वैसे भैया तो भाभी के आने से ठीक पहले से ही गुप्त साधक बन गए हैं। यहां तक कि शादी की खबर भी किसी को कानो कान नहीं लगने दी थी। पटना में उनके लेफ्ट राइट करने वालों को भी पता नहीं था और भैया ने बीते 9 दिसंबर को दिल्ली में 7 फेरे ले लिए। शादी तो शादी, भैया ने दुल्हन के पटना आने के बाद डेगधराई तक किसी को कन्या का सही नाम तक पता नहीं चलने दिया। खैर, जब पता चला कि दुल्हन का नाम रचेल है, जिनका लालू